की स्टार्टिंग नोरा से होती है जिसकी डिलीवरी हो रही थी और वो नरेशन देते हुए बोल रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे सिचुएशन में आऊंगी। इस सिचुएशन ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरे सारे सपने टूट गए। और हम नोरा के बचपन के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही थी और तभी नोरा के सामने एक प्रेग्नेंट लेडी का लेबर पेन शुरू हो जाता है। तो नोरा के फादर उस लेडी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं जहां वो नोरा को बताते हैं उस लेडी की सर्जरी होने वाली है जिससे कि उसका बेबी इस दुनिया में आएगा। और ये सुन के नोरा बहुत खुश हो जाती है और तब से वो डिसाइड करती है कि वो वुमेन की स्पेशल डॉक्टर बनेगी और हर जगह खुशियां लाएंगी। और नोरा के डॉक्टर बनने के सपने के लिए उसके फादर अपना रेस्टोरेंट तक भेज देते हैं बिकॉज उसकी पढ़ाई के लिए उन्हें पैसे तो चाहिए ही थे। और वो नोरा से एक प्रॉमिस लेते हैं कि वो अपने पढ़ाई में ही सिर्फ फोकस करेगी और कोई डेटिंग वेटिंग के चक्कर में तो फिलहाल पढ़नी ही नहीं चाहिए। और इस बात से नोरा तुरंत अग्री हो जाती है। और अब हम बड़ी वाली नोरा को देखते हैं जो अपनी डायरी में लिख रही थी, मैं वो प्रॉमिस हर दिन करती थी बट उसके आने से पहले, और जब मैं उससे मिली तो मुझे उससे प्यार हो गया और मैंने अपने पेरेंट्स की प्रॉमिस को भी तोड़ दिया। और इसी तरह मेरी जिंदगी की बर्बादी हुई 2 साल पहले जब मैं 16 की थी। और अब हम 2 साल पीछे के फ्लैशबैक में चले जाते हैं और अब हमें यहाँ से बताया जाएगा कि नोरा के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। वेल, बैक टू द वीडियो। हम एक फुटबॉल मैच होता हुआ देखते हैं जहां सेलिन और उसकी टीम युदा नाम के एक फोकस लड़के को चीयर अप कर रहे थे और तभी वहां नोरा और उसकी 2 फ्रेंड आती हैं जहां एक फ्रेंड बोल रही थी, युदा बिल्कुल एक प्रिंस लगता है और मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। और इधर अलग ही सेलिन की फ्रेंड तो पहले ही युदा को अपना जीजा समझ के बैठी हुई थी और तभी युदा बास्केटबॉल कंपटीशन जीत जाता है और इससे हर कोई खुश हो जाता है। बट नोरा और युदा तो बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। और फिर सेलिन और उसकी टीम अपना परफॉर्मेंस दिखाता है जो कि काफी अच्छा था। और गेम के खत्म होने के बाद नोरा को किसी का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था, आज शाम 4 बजे मिलते हैं। और ये देख के नोरा खुश हो जाती है और अपनी फ्रेंड्स को बाय बोल के वहां से चली जाती है। और इधर नोरा उसी इंसान से मिलने आई थी जिसका मैसेज उसके पास आया था बट वो एक्सीडेंटली केनान से टकरा जाती है। बट दोनों ही इस बात को माइंड नहीं करते और केनान टैक्सी में आकर बैठता है जहां वो देखता है कि वो लड़की जिससे अभी वो टकराया था यानी कि नोरा, वो अपने मोबाइल टैक्सी में ही छोड़कर चली गई थी। तो वो नोरा के फोन के मैसेजेस पढ़ने लगता है जिसमें कि एक कॉन्टेक्ट था और उसका नाम नोरा ने सेव किया था, माई सीक्रेट लव। और उन दोनों की चैटिंग से हमें समझ आ जाता है नोरा उस चैटिंग वाले बंदे के साथ रिलेशन में है बट अपने पेरेंट्स के डर से किसी को स्कूल में नहीं बता रही। तो केनान डिसाइड करता है कि वो नोरा को मोबाइल लौटा के ही आएगा और वो पूरे शॉपिंग मॉल में नोरा को ढूंढने लगता है और उसे नोरा मिल जाती है और वो जाकर नोरा को उसका मोबाइल लौटा देता है जिसके लिए नोरा उसका शुक्रिया अदा करती है। तो केनान उससे माफी मांगता है कि उसने उसका मैसेज पढ़ लिया बट इस बात को नोरा उतना माइंड नहीं करती। और केनान के वहां से जाते ही युदा वहां आता है और इससे हमें इतना तो समझ आ जाता है कि युदा और नोरा में रिलेशन है बट वो लोग ये बात को रिवील नहीं करते हैं, या फिर मैं बोलूं कि बस नोरा ही ये रिवील नहीं करना चाहती। वेल, नोरा युदा की बहुत तारीफें करने लगती है और उससे पूछती है उन्हें यहाँ पे कोई साथ में देख तो नहीं लेगा ना। तो युदा बोलता है वैसे तो कोई देख नहीं पाएगा बिकॉज ये बहुत दूर है बट अगर कोई देख भी ले तो किसी को फर्क पड़ता है, मैं तो चाहता ही हूँ कि सबको पता चले तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और फिर दोनों एक साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर हम देखते हैं बारिश शुरू हो जाती है तो नोरा भी युदा के साथ उसके घर आ जाती है जहां युदा बताता है जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब वो एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल एथलीट बन जाएगा। और फिर युदा उन दोनों के 2 महीने के एनिवर्सरी के हो जाने की वजह से नोरा को एक लॉकेट गिफ्ट करता है और नोरा उसे एक हेयर बैंड जैसा कुछ देती है जिसमें कि N&Y लिखा हुआ था। और वो दोनों एक दूसरे के गिफ्ट से काफी ज्यादा खुश थे। तो युदा नोरा को वो लॉकेट पहनाते हुए बोलता है इसे तुम कभी भी उतारना मत और इस लॉकेट के शेप का मतलब है हमारा प्यार एंड तक हमेशा साथ रहेगा। और युदा बताता है कि वो उससे इसलिए प्यार करता है बिकॉज वो है और उसकी पहली प्यार है जिसे देख के उसे पहली नजर में उससे पहला प्यार हो गया था। और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं तो नोरा मन में बोलती है एक तो मैं पहले से अपने पेरेंट्स से छुप के डेट कर रही हूँ
और अब ऊपर से मैंने अपनी लाइंस भी क्रॉस कर दी। और हम देखते हैं इस इंटीमेट नाइट की वजह से नोरा युदा से काफी ज्यादा गुस्सा थी। और अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोरा स्कूल लेट से आती है, जिस वजह से टीचर उसे नहीं अंदर आने दे रहे थे। तो वो दीवार को फांग के स्कूल के अंदर आ जाती है, जहाँ केनान उसे पूछता है कि तुम्हारा सीक्रेट बॉयफ्रेंड कौन है, और उसे बताता है कि वो न्यू स्टूडेंट है। तो नोरा उसे उसके सीक्रेट के बारे में किसी को बताने से मना करती है। तो केनान उसे अपना जैकेट दे देता है बिकॉज उसकी शर्ट गंदी हो गई थी। तो नोरा बोलती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम अभी स्मोक कर रहे थे, और इतना बोल के वो जाने लगती है। बट केनान उसे रोक के बोलता है डेटिंग के मामले में केयरफुल रहना, कॉम्प्लीमेंट सिर्फ तुम्हारा दिल ही तोड़ेगा और कुछ नहीं। और असली भाषा में कहूँ तो वो उसे वार्न कर रहा था, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही था, और वो उसे यही जगह में दोबारा मिलने को बोलता है। तो नोरा मान जाती है और अपनी क्लासेस के लिए वहाँ से चली जाती है। और क्लास के खत्म होने के बाद युदा नोरा के पास आकर बोलता है तुम मुझे 1 मंथ से अवॉइड क्यों कर रही हो। और हमें युदा के बात से समझ आ जाता है कि उस दिन के बाद इन दोनों में कोई बात नहीं चली है। बट नोरा फिर से युदा को इग्नोर करके चली जाती है।